डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। These adversative conjunctions are really coordinating conjunctions and they are also used to combine two or more than two simple sentences into one compound sentence. Okay, so you will learn how to use these adversative conjunctions in order to combine two or more than two simple sentences into one compound sentence. So let us know first of all what actually adversative means. तो चलिए जरा देखते हैं कि एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है। लुक, एडवर्सेटिव मीन्स होता है विरोधाभास या विरोधाभासी। ओके, कंजंक्शंस मीन्स संयोजक। सो यहाँ पर हमें क्या देखना है? देखना यह है कि यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस हैं, यहाँ पर ये कंजंक्शंस आपके सामने रखे हुए हैं और ये कंजंक्शंस एक्चुअली आपको बतलाएंगे क्या? विरोधाभास। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए चलते हैं, सो हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे, सम ऑफ द सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। Okay, suppose we have got three sentences. Okay, so in three sentences, you know, all these sentences have one subject and one verb combination. और जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? वही वास्तव में एक सेंटेंस कहलाता है। ओके, सो नाउ अब हम ये देखते हैं कि इन दो सेंटेंसेस या इन तीनों सेंटेंसेस के बीच में वो कौन से रिलेशंस होने चाहिए, वो कौन सी खास बात होनी चाहिए, जबकि हम यहाँ पर इन कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। ये कंजंक्शंस जो एक्चुअली विरोधाभास प्रकट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाइट नेचुरली दीज सेंटेंसेस विल रिफ्लेक्ट ए काइंड ऑफ कंट्रास्ट, एक प्रकार का कंट्रास्ट ये प्रकट करेंगे। तो बस हमारे सामने अगर दो या दो से अधिक ऐसे सेंटेंसेस रखे हों जो आपस में विरोधाभासी बातों को प्रकट करते हों, और यदि ऐसा है तो आपको सिंपली ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करना होता है। ओके, तो ज़रा देख लेते हैं पहले एक नज़र फटफट कि वास्तव में ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से हैं और इनका हिंदी मीनिंग हम क्या निकाल लेते हैं। ओके, तो ज़रा देखिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है बट, एंड दिस इज वेरी कॉमन। ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो व्हाट एक्चुअली बट मीन्स। सभी लोग जानते हैं कि बट का मतलब क्या होता है। बट मीन्स लेकिन। बट कुछ एक ऐसे कंजंक्शंस भी हैं जो थोड़े से कॉमन यूज में नहीं होते हैं और आप लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए जरा यहाँ पर नेवरदलेस, इसका मतलब ये होता है फिर भी या तो भी। येट, आप जानते हैं येट का क्या मतलब होता है? येट मीन्स फिर भी। ओके, स्टिल मीन्स तब भी, हाउएवर तब भी, तो भी। ओके, या जबकि, कभी कभी इसका मीनिंग जबकि भी निकल जाता है। ओके, आगे देखते हैं। वेयरएज मीन्स जबकि, वाइल मीन्स जबकि, नॉट विथस्टैंडिंग, वेरी नियर टू, इन स्पाइट ऑफ, बहुत नज़दीक होता है मीनिंग में इन स्पाइट ऑफ के। एंड यू नो इन स्पाइट ऑफ इज अ प्रीपोजिशन नॉट कंजंक्शन, तो उसका मतलब होता है के बावजूद। ओके, so all these conjunctions actually show a kind of contrast, and when you find two or more than two simple sentences showing contrast, then simply you have to use all these conjunctions. Okay, for example, I have written down some examples, and now I am going to combine these two pair of sentences. Actually these are the pairs of sentences, and I am going to combine these sentences into one compound sentence, okay, by using adversative conjunctions. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या लिखा है? I did my best, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। और अगला सेंटेंस है I failed। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आखिर ये विरोधाभास क्या होता है। ओके, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये विरोधाभास इनफैक्ट होता क्या है। विरोधाभास का मतलब दो विपरीत बातें, अर्थात जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे समझने का प्रयास करिए। सपोज मैंने कोई काम किया और उस काम को करने का जो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट, वो पॉजिटिव रिजल्ट ना निकलकर वास्तव में उसका जस्ट अपोजिट निकला है। सपोज
मैंने बहुत तेज़ दौड़ लगाई, एंड आई रैन वेरी फास्ट। मैंने ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत तेज़ दौड़ लगाई। ओके, अब होना क्या चाहिए, मेरी दौड़ लगाने का जो पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना ये चाहिए कि मुझे ट्रेन को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, जैसे मैंने दौड़ तो बहुत तेज़ लगाई बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे नहीं मिला, उसका अपोजिट रिजल्ट मिला, और वो क्या हुआ कि ट्रेन मिस हो गई। ओके, सो जब कभी हम ऐसा कोई काम करते हैं, काम करने पर जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिलें, वास्तव में उसका विपरीत मीन्स उसका अपोजिट रिजल्ट मिले, उसी को हम कहते हैं विरोधाभास। अर्थात ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ऐसे ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को बड़े गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हर पेयर में मीन्स हर जोड़े में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का कोई एक कंट्रास्ट छुपा हुआ है, एक विरोधाभास छुपा हुआ है। जरा देखिए क्या है। पहला सेंटेंस है आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। दूसरा सेंटेंस है आई फेल्ड। तो जरा गौर करिए, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत पढ़ाई करी, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए कि मुझे पास हो जाना चाहिए। ओके, बट पास नहीं हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, हमको क्या मिला, फेल हो गए, मीन्स अपोजिट रिजल्ट मिला। जी, इसी को हम बोलते हैं कंट्रास्ट। और ऐसा अगर कंट्रास्ट हमको दिखाई पड़ता है तो हमें इस प्रकार के एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। कैसे करते हैं ज़रा इसको भी ध्यान से देखिए। सिंपली इन दोनों ही सेंटेंसेस को इनमें से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग करना चाहिए, बट नॉर्मली हम किन कंजंक्शंस का प्रयोग किन स्थानों पर करते हैं मैं अभी आपको बतलाऊंगा। ओके, फिलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो हम यहाँ पर बट का प्रयोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप यहाँ पर फुल स्टॉप हटाइए और कॉमा लगाइए और सिंपली यहाँ पर आप बट का प्रयोग कर सकते हैं। बट आई डिड माई बेस्ट बट फेल्ड। और ध्यान से सुने, अगर दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही हैं तो आप यहाँ पर से आई यानी एक सब्जेक्ट को हटा सकते हैं। ओके, और इस तरीके से ये दो फाइनाइट वर्ब्स यहाँ पर आपने इस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से जोड़ दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ कि इस बट से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और इससे पहले वाली जो क्लॉज है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। सो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए, उसमें क्या है, ही इज पुअर ही इज हैप्पी। लुक, यहाँ पर भी एक प्रकार का कंट्रास्ट ही दिख रहा है, विरोधाभास ही दिख रहा है। तो जरा देखते हैं यहाँ पर कैसा विरोधाभास है। लुक, ही इज पुअर। सो पुअर गरीब होने के बाद में नॉर्मली अधिकांश लोगों को हम पाते हैं कि वो दुखी रहते हैं, वो हैप्पी नहीं रहते हैं। वो क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं। For the lack of money, they are always struggling. That's why they are not very happy. Okay, but यहाँ पर क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि वो poor है और poor के बाद वो happy है, so this is a bit contrast. Okay, इसी को हम contrast बोल देते हैं। So ज़रा देखिए, इस तरह के contrast को जोड़ने के लिए हम और अगला वाला एक conjunction yet का यूज़ कर सकते हैं, yet. ओके, सो आप यहाँ पर से फुल स्टॉप हटाएं, कॉमा लगाएं। नॉर्मली कॉमा लगा दिया जाता है, समटाइम्स नहीं भी लगा होता है। सो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि नहीं आपको कॉमा प्लेस ही करना है, बट नॉर्मली देखा यह गया है कि यहाँ पर कॉमा प्लेस कर दिया जाता है और इसके बाद में आपको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देना है। ओके, सो यहाँ पर ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। वो गरीब है फिर भी प्रसन्न है। ओके, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। थर्ड, जरा तीसरे एग्जाम्पल को जरा देखिए, इसमें क्या है, ही इज इल, वो बीमार है। तो बीमारी के बाद क्या होना चाहिए, इनफैक्ट कोई बंदा अगर बीमार होता है तो बेड रेस्ट करता है। ओके, सो उसका क्वाइट नेचुरल रिजल्ट क्या होना चाहिए, बीमारी का नेचुरल रिजल्ट होना चाहिए कि उसे आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ हो दूसरा रहा है। ओके, बीमार है और बीमारी के बावजूद वो क्या कर रहा है,
बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। सो यहाँ पर इन दोनों बातों में भी एक प्रकार का कंट्रास्ट दिखता है। तो इस तरह की बातों को आप जोड़ सकते हैं, स्टिल से जोड़ सकते हैं, हाउएवर से भी जोड़ सकते हैं। ओके, अब हमने फिर से वही काम किया, क्या, यहाँ पर फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया और दोनों ही सब्जेक्ट्स सेम है, इसलिए आप इस सब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। बट इफ़ यू डोंट वांट टू रिमूव दैट सब्जेक्ट, तो कोई मजबूरी नहीं है, डोंट रिमूव, आप उसे रिमूव मत करिए। ओके, फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने स्टिल का प्रयोग कर लिया, स्टिल ही वर्क्स हार्ड, आप यहाँ पर लगाना चाहें तो आप ही लगा सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर हाउएवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही इज इल हाउएवर ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, ही इज इल, वो बीमार है, हाउएवर आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, हाउएवर ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, he works hard. Okay, so in this way now here is this coordinate clause and with the help of this principal clause this sentence actually becomes a compound sentence. Very simple. आगे देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। It was raining, वर्षा हो रही थी, he went to school। अब वर्षा होने पर नॉर्मली क्या होता है भाई, पानी बरस रहा है, इट्स रेनिंग हैवली, तेज़ी से पानी बरस रहा है, सो नॉर्मली बच्चे लोग घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो, घर पर नहीं बैठा, नेचुरल जो उसका रिजल्ट होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, उसे घर पर बैठना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हुआ, उसका उल्टा विपरीत ही हुआ और वो स्कूल गया। ओके, सो यहाँ पर भी एक प्रकार का कंट्रास्ट ही है इन दोनों ही सेंटेंसेस में। तो अब इनको भी हम इसी प्रकार के हाउएवर से जोड़ सकते हैं। लुक, इट was raining, comma, however he went to school, and if you want to use still here in place of however, अगर आप however के स्थान पर still का यूज करना चाहते हैं, so you can use। okay, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव। ओके, सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कंट्रास्टिंग। लुक, जरा इनका अर्थ देखिए क्या है इसका मतलब, एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ मर जाता है। ओके, दूसरी ओर अगला सेंटेंस है बुक्स सर्वाइव, किताबें, सर्वाइव मीन्स क्या होता है, मरते मरते पुनः जीवित हो जाना, मीन्स कभी ना मरना। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो आपस में ही कंट्रास्टिंग, यहाँ पर मरने की बात हो रही है, यहाँ पर हमेशा जीने की बात हो रही है, यहाँ पर सब कुछ मरने की बात हो रही है और यहाँ पर किसी के कभी न मरने की बात हो रही है। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसी कंट्रास्टिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर वाइल का प्रयोग कर सकते हैं या वेयरएज का प्रयोग कर सकते हैं, वेयरएज, इन दोनों में से किसी एक का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। वेयरएज बुक्स सर्वाइव, ऑलराइट। सो आपने देखा कि इस तरह के अगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस रखे हों जो वास्तव में कंट्रास्ट प्रकट करते हों, मीन्स विरोधाभास प्रकट करते हों, तो उन विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए और जोड़कर उन्हें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंपली क्या कर लेना चाहिए, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग कर लेना चाहिए। सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग तो ये है ही, साथ ही ये क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, तो इन एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहा हूँ जो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस करी हैं। एक्चुअली ये रूल्स नहीं हैं, डोंट टेक देम एज रूल्स। ओके, मैं जो अब आपको बतलाने जा रहा हूँ, इनफैक्ट आपको कभी कभी लगता होगा कि यहाँ पर बट लगाया है, यहाँ पर हमने येट लगाया है, क्या हम और कुछ दूसरा लगा सकते हैं, येट के अलावा यहाँ पर हम बट लगा सकते हैं, या यहाँ पर स्टिल के अलावा हम कुछ और लगा सकते हैं, या यहाँ पर हम वेयर एज के अलावा क्या बट लगा सकते हैं। वेल, रूल तो कहता है कि आप इनमें से कभी भी किसी को भी कहीं पर भी लगा सकते हो। ओके, बट एक खास बात है जो मैंने नोटिस की है, मैंने
बहुत सी इंग्लिश पढ़ी है, बहुत सारे बुक्स पढ़ी हैं, और जो मैंने नॉर्मली वॉच किया है कि किस प्रकार के सेंटेंसेस पर कौन कौन से या किस प्रकार के कंट्रास्ट में किस प्रकार के कंजंक्शंस का नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ग्रामरियंस लोग करते हैं, नॉर्मली पीपल करते हैं, मैं वो बात आपको बतलाने जा रहा हूँ। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप रूल बिल्कुल भी मत समझिएगा, ओके। ये कोई रूल नहीं है, किसी बुक में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है। मैं आपको फिर से एक बार ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बट मेरा अपना जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने इंग्लिश पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बतला रहा हूँ कि बट का प्रयोग हमको किन सिचुएशंस पे करने चाहिए, किस प्रकार के कंट्रास्ट में हमको करना चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द कंट्रास्टिंग सिचुएशंस एमंग द सेंटेंसेस, ओके। यहाँ पर जरा आप गौर से देखिए कि वो कौन कौन सी कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर हमें बट का यूज़ करना चाहिए, स्टिल का यूज़ करना चाहिए, या हाउएवर का यूज़ करना चाहिए, नेवरदलेस का यूज़ करना चाहिए, या अन्य किसी कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए। सो लिसन टू मी केयरफुली, बट वंस अगेन मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, ये कोई रूल नहीं है, आप इसे एज अ रूल मत लीजिएगा, ओके। लुक, जरा यहाँ पर देखते हैं, आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। बट का यहाँ पर यूज़ किया है, आप यहाँ पर नेवरदलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई डिड माई बेस्ट नेवरदलेस आई फेल्ड, आप यहाँ पर इन दोनों में से किसी, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने कुछ जोड़े बना दिए हुए हैं, ये एक जोड़ा है, ओके। सो जहाँ पर आप बट का यूज़ कर सकते हैं, नेवरदलेस का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली बट जो है वो थोड़ा सा कम एम्फेसिस डालता है, किसी भी कंट्रास्टिंग पोजीशन पर कम जोर डालता है। एम्फेसिस का मतलब क्या है, जोर कम डालता है, ये बहुत ज़्यादा एम्फेटिक नहीं होता है। बट इसके अलावा ये जितने भी रखे हुए हैं, जितने भी ये कंजंक्शंस हैं, ये ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। एम्फेसिस माने जोर डालते हैं, ओके। फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ कि बट का प्रयोग किन सिचुएशंस में किया जाता है, नॉर्मली जो किया, मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है। तो ध्यान से सुनिए, बट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। बट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर हम करते हैं जहाँ पर क्रियात्मक विरोधाभास होता है। क्रियात्मक विरोधाभास आपके लिए एक नई बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल ही, क्योंकि किसी रूल में नहीं लिखा है। तो क्रियात्मक विरोधाभास कैसा होता है, यानी समबडी डज सम एक्शन। क्रियात्मक यानी कोई व्यक्ति कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, ओके। और काम करने का जो परिणाम होना चाहिए, एक्शन करने का जो रिजल्ट होना चाहिए, वो रिजल्ट उसे अपोजिट मिले, ओके। बस इसी को मैंने अपना ये टर्म दिया है, क्रियात्मक विरोधाभास। दिस टर्म हैज़ बीन गिवन बाय मी, ये किसी ग्रामरियन के द्वारा नहीं कहा गया, नहीं किसी बुक में बताया गया है। लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन, ओके। फिर भी मैंने जो सेंटेंसेस देखे हैं कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कोई पर्सन कोई वर्क करता है, यानी कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, और उसका अगर अपोजिट कहीं उसे दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पर उसे अपोजिट रिजल्ट अगर उसे मिलता है, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉर्मली मैंने देखा है कि बट का यूज़ किया जाता है या नेवरदलेस का यूज़ किया जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ओरल ही कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। जैसे कह दिया जाए, आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, ओके। और कठिन परिश्रम करने के बाद मैं असफल हो गया, तो क्या हुआ, मैंने एक एक्शन किया, ओके। आई वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड बट या नेवरदलेस आई डिड नॉट गेट सक्सेस, मुझे सफलता नहीं मिली, ओके। तो ये एक प्रकार का क्रियात्मक विरोधाभास है जिसे मैं बोलता हूँ, ओके। आप भी ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे ही सेंटेंसेस इनफैक्ट बट या नेवरदलेस से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, अगला है ये येट। ये एक विशेष प्रकार का एम्फेटिक कंट्रास्टिंग या जिनको आप कह सकते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ओके। और इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब कोई गुणवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति का स्वभाव या गुण प्रकट किया जाता हो। तो अगर स्वभाव सूचक या गुण सूचक कोई विरोधाभास अगर दिखाई पड़ता है, तो नॉर्मली देखा यह गया है कि येट का प्रयोग ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कह दिया जाता है, यहाँ पर यही सेंटेंस लिखा है, ही इज पुअर, ओके। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कह दिया जाए ही इज पुअर, और दूसरा सेंटेंस ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुअर लोग ईमानदार नहीं होते हैं,
बट चांसेस क्या होते हैं, पॉवर्टी एक प्रकार की गरीबी, वास्तव में वो गरीबी एक ऐसा स्वभाव उत्पन्न करती है कि गरीबी में कभी कभी मजबूरी में कोई चोरी कर लेता है या कोई बेईमान हो जाता है। तो ये एक नेचुरल है, एक नेचुरल मीन्स रिजल्ट बनता है गरीबों के लिए बेईमान बनने के लिए। ओके, बट अगर कोई धनी आदमी, सपोज मुकेश अंबानी है, अब अगर मुकेश अंबानी अगर रोटी चुराने लग जाए तो ये तो क्वाइट उसके लिए कंट्रास्टिंग सिचुएशन होगी ना, कि अगर मुकेश अंबानी है, इतने धनी है, और फिर भी अगर किसी का टिफ़िन अगर उन्हें मिल जाए और वो टिफ़िन चुरा लें तो ये क्या होगा उनके लिए। जी हाँ, ये दोनों ही कंट्रास्टिंग है। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी अगर किसी की रोटी चुरा लेता है, टिफ़िन चुरा लेता है, तो ऐसा सपोज नहीं किया जा सकता कि इतना धनी व्यक्ति किसी का टिफ़िन चुरा लेगा। ओके, ये भी कंट्रास्टिंग पोजीशंस हैं। तो अगर गुण और स्वभाववाचक इस प्रकार के कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं, उन कंट्रास्टिंग सिचुएशंस को जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, येट का प्रयोग करना चाहिए। वैसे आप बट का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रामेटिकली वो करेक्ट ही होगा। ओके, और इस तरीके के सेंटेंसेस भी मैंने कई बार देखे हैं कि वो येट से भी जुड़े होते हैं और बट से भी जुड़े होते हैं। बट नॉर्मली जब हमने बड़े ही गहराई से सोचा तो पाया कि इस तरीके के सेंटेंसेस सामान्य तौर पर येट नामक कंजंक्शन से ही जुड़े होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेल अगला एक कंट्रास्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ही इज़ इल, और यहाँ पर है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। सो लुक, यहाँ पर एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं कि ये ऑब्स्टिनेसी है। आप हिंदी में इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि जिद सूचक या हठ सूचक विरोधाभास। ये मैंने अपना नाम दिया हुआ है। जहाँ कहीं पर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे जैसे कोई बीमार है, अब बीमार होने के बाद उसे अगर बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार होने पर उसे स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो ज़बरदस्ती स्नान करता है, तो ये कंट्रास्टिंग पोजीशन है। जैसे यहाँ पर वो बीमार है, अब उसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, उसे बेड रेस्ट करना चाहिए, बट होता क्या है, वो कठिन परिश्रम किए जा रहा है। सो एक प्रकार की ऑब्स्टिनेसी कहलाती है, एक प्रकार की हठ या जिद। अगर वो चाहे तो इस काम को नहीं भी कर सकता है। ओके, तो फिर इसे हम जिद सूचक या हठ सूचक कंट्रास्ट कह देते हैं या विरोधाभास बोल देते हैं। तो देखा यह गया है कि इस प्रकार की ऑब्स्टिनेसी जैसी, इस प्रकार की हठ या जिद जैसे अगर कोई विरोधाभास आपको दिखाई पड़ता है तो प्रायः देखा गया है कि उन वाक्यों को स्टिल से जोड़ा जाता है या हाउएवर से जोड़ा जाता है। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को, जैसे एक ये सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर भी दूसरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, इट वॉज रेनिंग, पानी बरस रहा था, वर्षा हो रही थी। तो वर्षा होने पर नॉर्मली क्या होना चाहिए, वर्षा हो रही है, भीग न जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, सो सिंपली घर पर बैठना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, नहीं, वो तो भीगते हुए ही स्कूल चला गया। सो ये एक प्रकार की जिद है, नहीं मुझे तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो इस प्रकार की अगर ऑब्स्टिनेसी आपको दिखाई पड़ती है तो ऐसे दो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मैंने जो वॉच किया है वो ये है कि यहाँ पर हाउएवर का यूज़ किया जाता है या स्टिल का प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा एम्फेटिक होता है अगर इनसे तुलना करी जाए, बट से, नेवरदलेस और येट से अगर तुलना करी जाए तो ये दोनों ही कंजंक्शंस ज़्यादा जोर या ज़्यादा एम्फेटिक होते हैं अपने सेंस में। ओके, वेल आगे सेंटेंसेस देख लेते हैं जरा कि ये एवरीथिंग या डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बुक्स सर्वाइव, और किताबें जीवित रहती हैं। यहाँ पर भी एक कंट्रास्ट ही है, बट ये कैसा कंट्रास्ट है जिसमें मैंने हमेशा ही देखा है कि अगर इस प्रकार का कोई कंट्रास्ट होता है तो वहाँ पर केवल और केवल व्हाइल और वेयर एज का प्रयोग किया जाता है। मैंने कभी नहीं देखा कि इस प्रकार से बट का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं। जहाँ कहीं भी देखा है इसी प्रकार के अगर दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, लुक माय डियर, यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो पहले वाला सेंटेंस और दूसरे वाला सेंटेंस कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, सब्जेक्ट ही रिलेटेड है, या यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो वर्क कर रहा है उसी व्यक्ति के साथ में ये दूसरी वाली एक्शन भी घटित हो रही है। यहाँ पर भी देखिए दोनों के सब्जेक्ट्स एक ही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह एक ही प्रकार की बात हो रही है, ऑलमोस्ट एक ही प्रकार की। बट जब ऐसे दो सेंटेंसेस आपके सामने रखे हो
जो आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार से भी रिलेटेड ना हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कठिन परिश्रम किया और मैं ही फेल हुआ, मीन्स कहीं ना कहीं ये दोनों ही सेंटेंसेस इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है वो प्रसन्न है, मीन्स एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है और दोनों ही सेंटेंसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, और भी सेंटेंसेस देखते हैं, ही इज़ इल, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर भी ये दोनों ही सेंटेंसेस एक्चुअली क्या है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग डिकेज। यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरा है, वर्ब दूसरी है, और वहाँ पर मरने की बात हो रही है। आप देखें यहाँ पर नष्ट होने की, मर जाने की बात हो रही है। एंड जो दूसरा सेंटेंस रखा हुआ है, बुक्स सर्वाइव, किताबें जीवित रहती हैं, तो यहाँ इस सब्जेक्ट में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है और ना ही इन वर्ब्स में भी कोई इंटरकनेक्शन है। सिंपली क्या है, ये दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो वास्तव में परस्पर विरोधाभासी बातें प्रकट कर रहे हैं। एक सेंटेंस में मरने की बात हो रही है और एक सेंटेंस में हमेशा जीवित रहने की बात हो रही है। ओके, और ऐसे अगर दो टोटली डिफरेंट सेंटेंसेस जिनमें म्यूचुअली कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हों बट वो दोनों एक दूसरे से कहीं जुड़े हुए ना हों, ऐसे सिचुएशन में प्राय देखा गया है कि ऐसे दो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए प्राय है व्हाइल का प्रयोग करते हैं या वेयर एज का प्रयोग करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज आपने देखा ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, इनका यूज़। आप यहाँ पर देख रहे होंगे नॉटविथस्टैंडिंग। जी हाँ, ये भी एक ऐसा ही एम्फैटिक कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एंड इट्स मीनिंग इज वेरी वेरी क्लोज टू इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। ओके, जैसे बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड ही फेल्ड। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम नॉटविथस्टैंडिंग का प्रयोग भी ऐसे ही इसी प्रकार के दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो आपने देखा कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं और उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करेक्टली करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी प्रकार से अच्छे से थोड़ा सा सोच लेना चाहिए और फिर जैसा कि ट्रेडिशनली जो परंपरा चली आ रही है, जैसा कि अधिकतर देखा जाता है इन कंजंक्शंस का यूज़, उसी प्रकार से आपको भी करना चाहिए। जहाँ तक ग्रामर की बात रही तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर बट के स्थान पर येट का प्रयोग कर सकते हैं, येट के स्थान पर आप बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट आगे जब हम बढ़ते हैं तो जब हम स्टिल का प्रयोग करते हैं तो खास इसी प्रकार की ऑब्स्टिनेसी को, यानी जिद या हठ जैसी कंट्रास्टिंग सिचुएशंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम स्टिल का ही प्रयोग करते हैं। इन जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम व्हाइल या वेयर एज का ही प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि आप इनका यूज़ बहुत अच्छे से करेंगे, सोच समझकर, थोड़ा सा यूज़ करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेंगे, तो फिर आगे चल करके जब ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा, सो व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाइल राइटिंग इंग्लिश, यू विल बी यूजिंग करेक्ट कंजंक्शंस एवरीवेयर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ दो प्रकार के कंजंक्शंस, और वो हैं एलेटिव कंजंक्शंस एंड अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। सो अगले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिनका करेक्ट यूज़ आपको आना चाहिए। ओके, सो चलते चलते मैं आपको फटाफट के ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरीके के यूज़फुल वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आपको फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लाइक कर लेना चाहिए, और वो जो घंटी वाली बटन है उसको दबाकर ऑल सेलेक्ट करना चाहिए, तभी आपके पास तक मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय।